Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to the video lectures of Digital Summer Pack Grade 5 and we are studying mathematics. Today our topic is real life situations involving operation of addition, subtraction, multiplication and division. यानी आज के वीडियो लेक्चर में हम मिक्स्ड नंबर ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि कभी कभार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि हमें एक से ज़्यादा ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ता है। आपने याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने एडिशन के लिहाज से रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व की, सब्ट्रैक्शन के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, डिवीजन के लिहाज से अलग-अलग सॉल्व की। कभी कभार हमें एक से ज़्यादा ऑपरेशन एक दफ़ा ही अप्लाई करने पड़ जाते हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ एक ही सवाल को सॉल्व करने के लिए। फाहद बेक्ड 11,390 cupcakes and 9,098 muffins in 1 week. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम डिड फाहद बेक। पहले तो टोटल नंबर ऑफ आइटम मालूम करनी है, इसका मतलब है आपको ऑपरेशन ऑफ एडिशन अप्लाई करना होगा। पार्ट 1 को सॉल्व करना है तो उसमें एडिशन अप्लाई करो, हल हो जाएगा। विच आइटम फाहद बेक मोर, इसमें दूसरी बात आपसे पूछी गई है कंपैरिजन की। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप आसानी कर लेंगे। कीवर्ड का पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं, स्टेटमेंट आपसे पूछी क्या जा रही है। तो दूसरे सवाल में आपसे एक तो कंपैरिजन किया जा रहा है कि इसमें से कौन सी आइटम उसने ज़्यादा बेक्ड किया। तो ऑब्वियसली इधर नज़र आ रहा है ये 5 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट है, तो ज़्यादा कपकेक्स ही बेक किए हैं उन्होंने। एंड हाउ मच, जब हाउ मच की बात आएगी तो इसका मतलब है इधर आपने सब्ट्रैक्शन अप्लाई करनी होगी कि भाई कितना फ़र्क है उनमें। तो सब्ट्रैक्शन अप्लाई करने के लिए क्या करोगे, बड़े वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो ये इसका सेकंड पोर्शन भी आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। सारा बेक्स 139 बॉक्सेस ऑफ 46 कुकीज़ इन अ डे। एट द एंड ऑफ डे 414 कुकीज़ वर सोल्ड, हाउ मच कुकीज़ वर लेफ्ट विद हर। भाई 139 बॉक्स उन्होंने बेक किए हैं सारा ने, जिसमें हर बॉक्स में 46 कुकीज़ हैं। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ कुकीज़ फाइंड करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक आंसर आ जाएगा। एट द एंड ऑफ डे 414 कुकीज़ वर सोल्ड, जो आंसर आएगा उसमें से 414 को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 25 स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 कलेक्टेड ₹12,750 फॉर एन ऑर्फनेज। कोई यतीमखाना है जिसके लिए 25 बच्चों ने इतने पैसे का फंड इकट्ठा किया है। इफ़ ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉज, हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी वाज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट। तो हर स्टूडेंट ने कितनी कंट्रीब्यूट की होगी, ऑब्वियसली आपके पास 12,750 है, तो हर एक ने एक जैसी अमाउंट शेयर की है। तो इसका मतलब आप 25 पे से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक स्टूडेंट की अमाउंट हासिल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। शाजिया हैड ₹89,000, शी बॉट अ वॉच ऑफ ₹17,570 एंड अ बैग फॉर ₹12,590। हाउ मच टोटल अमाउंट डिड शी स्पेंड। ये टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दोगे। ठीक है, बैग की कीमत और वॉच की कीमत को ऐड कर देगा। हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हिम आफ्टर शॉपिंग। इसका मतलब क्या है, जो ऐड किया होगा वो टोटल शॉपिंग होगी, टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये हमारे पास सेकंड का आंसर भी आ जाएगा। बात समझ नहीं आई आपको भाई। टोटल अमाउंट जो स्पेंड किया उसके लिए आप क्या करोगे, 17,517, 12,519, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ जाएगी जो कि स्पेंड की गई है। 0 9 + 7 करेंगे तो 16 1 कैरी, 5 + 5 10 + 1 11 1 कैरी, 7 + 1 8 + 2 10 1 कैरी। तो ये हमारे पास 30,160 टोटल उन्होंने स्पेंड किए हैं। हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हिम, भाई कितने पैसे बच गए आफ्टर शॉपिंग करने के बाद। तो इसका मतलब है कि टोटल अमाउंट कितनी थी, 89,000, शॉपिंग कितने की 30,160 की, तो बकाया कितने बचेंगे। इस तरीके से आपको लेस करने पड़ेंगे। 10 में से 6 4, 9 में से 1 8, 8 में से 0 8, 8 में से 3 5। तो ये हमारे पास कुल बकाया शॉपिंग करने के बाद शाजिया के पास इतने पैसे बच गए। इज़ द रिमेनिंग अमाउंट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5। भाई आपने बताना है कि क्या ये नंबर जो है कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5 है। वैसे तो डिविजिबिलिटी बाय टेस्ट अगर आपको याद हो तो डिविजिबिलिटी टेस्ट के ज़रिए ही हम बता सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि इसका लास्ट नंबर 0 है। लेकिन आप फिर भी इसको करके चेक कर लें। 5 1s are 5, 8 नीचे आ जाएगा, 5 1s are 5,
5 7s आर 35, फिर 5 6 आर 30, 5 8s आर 40। तो इसका मतलब है ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि रिमेनिंग अमाउंट कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है। ज़रा आप यस लिख देंगे। बात समझ आ रही है? तो प्यारे बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन थे मिक्स्ड ऑपरेशन के हवाले से जो आज हमने सीखे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।